क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, दूसरों को बहुत प्यार करते हो, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हो और अपना आप को ही भूल जाते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव पर कि ये क्यों ज़रूरी है और इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, जिससे हम खुद को समझ सकें, खुद से बेहद प्यार कर सकें। सेल्फ लव करना क्यों ज़रूरी है? हम सेल्फ लव करना क्यों भूल जाते हैं? कंपैरिजन कल्चर, हम कंपेयर करते हैं, हम दुनिया भर के सारे काम करते हैं, हम अपने हस्बैंड का, बच्चों का, अपनी हर एक चीज़ का शायद हम ध्यान दे लेते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम नहीं करते हैं। हम दुनिया भर का कंपैरिजन कर लेंगे, हम दुनिया भर का गिल्ट कर लेंगे, ओवर थिंकिंग कर लेंगे, लेकिन हम 1 मिनट के लिए भी खुद के लिए ये नहीं सोचते हैं कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए, हमें खुद का ध्यान देना चाहिए। ओके, वाई सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट? सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है? किसी को दिखाने के लिए, अपने आप को कोई हाई जगह पर रखने के लिए, वो तो ठीक है, अपने आप को हाई जगह पर हम रखते हैं, बट नहीं, सेल्फ लव हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमें एक नई दिशा दिखाता है, हमें एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो सेल्फ लव होता क्या है बेसिकली? क्या सेल्फ लव होता है? क्या रोज़ का खाना पीना, अच्छा पहनना? येस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव कि हम अच्छा खाते हैं, पहनते हैं और अच्छा घूमते हैं, जो भी हमारी चीज़ें चाहिए होती है वो हम करते हैं। बट इसके साथ क्या ज़रूरी है? इसके साथ ज़रूरी है कि जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हमारा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, हम अपनी लाइफ में पीसफुल होते हैं, हमें अच्छा लगता है। जब तक हम मेंटली ठीक नहीं होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप करके देखना, आप रोज़ अच्छा खा रहे हो, रोज़ अच्छा पी रहे हो, रोज़ अच्छा पहन रहे हो, अच्छे भी दोस्त हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन आप यहाँ से ठीक नहीं हो। सेल्फ लव करना है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। मैं मना नहीं कर रही, मैं डिनाई नहीं कर रही कि ये सेल्फ लव नहीं है, दिस इज़ अ सेल्फ लव। लेकिन जो पहली जो सीढ़ी शुरू होती है सेल्फ लव की, वो अंदर से होती है, इंटरनली होती है कि हम मेंटली कितना स्ट्रांग है, हम पीसफुल हैं कि नहीं है, हम अशांत तो नहीं है, हम ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर हम डिस्टर्ब हैं, मेंटली ठीक नहीं है, या हमारा समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, और हम ये सारी चीज़ें करे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। सब जस्ट सपोज फॉर आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मेंटली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, लो भी फील कर रही हूँ, समझ मेरा पीस एकदम खराब हो रखा है, और मैं रोज़ अफर्मेशंस दे रही हूँ, मैं अच्छा पहन रही हूँ, मैं अच्छे कैफ़ेज़ जाके कॉफ़ी पी रही हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, बढ़िया, लेकिन अंदर से बेचैन हूँ। तो उसे कौन ठीक करेगा? आप बताओ, क्या कोई बाहर से आएगा? नहीं। क्या ऊपर से कोई उतर के आएगा? नहीं। परमेश्वर भी बोलता है कि जब आप खुद की आप एक कदम बढ़ाओ तो सही। जब आप एक कदम बढ़ाओगे तो मैं आपके लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन हम सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम खुद को एक साथ बिठाएं, खुद के साथ एक बार बैठें, खुद से बातें करें, खुद को समझाएं कि क्या प्रॉब्लम है, सेल्फ टॉक करें। हम सेल्फ टॉक दुनिया भर की नेगेटिव कर लेंगे, लेकिन हमसे ये सेल्फ टॉक नहीं होती कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, सब ठीक है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नहीं। बट हम ओवर थिंक करते रहते हैं। कब हम डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं पता नहीं। ओके, अब मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकली टिप्स सेल्फ लव की शेयर करूँगी। सबसे पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये होता है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा कुछ करना होगा, हम देखते नहीं हैं। आप भी देखना, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, आप एक बार खुद से पूछ के देखना, जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ सब आपके आसपास ही होता है। बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैं जो टिप्स आपको बताने वाली हूँ वो ये टिप्स हैं, जो प्रैक्टिकली टिप्स हैं, जो मैं भी यूज़ करती हूँ और मुझे करना बहुत पसंद है। मैं इस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होती कि ये कब होगा, कैसे होगा, बस मैं उसको रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करती हूँ। जर्नलिंग, मुझे जर्नलिंग करना बहुत पसंद है, लिटरली। सी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी डायरी है, मेरी हैंड राइटिंग को मत जाना, ये मेरी डायरी है, और मैं इस डायरी में रोज़ जर्नलिंग करती हूँ। रोज़ मेरे जो गोल्स होते हैं वो भी मैं लिखती हूँ, चाहे वो पूरे हुए या ना हुए, डजंट मैटर। आप लिखो, जर्नलिंग करो, अफर्मेशंस बोलो, क्लेम करो चीज़ों को, क्योंकि आपके जो शब्द हैं, आप जो भी बोलते हैं, वट एवर यू से, आप कुछ भी कह रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। अब अपने लिए कुछ नहीं बोलते, लोग क्या कर देते हैं, अरे यार मैं तो हुई ढीला, अरे मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, अरे मुझसे नहीं होता, अरे ऐसे नहीं होता है। आप खुद को ही कर्ज कर रहे हो, एटलीस्ट बोलो, अपने लिए अच्छी अफर्मेशंस बोलो, और मन उसको गुनगुनाना नहीं है, उसको एक बोलो। जब आप किसी चीज़ को क्लेम कर रहे हो तो उसका असर पूरे वातावरण में फैलता है, पूरे एटमॉस्फेयर में वो चीज़ें फैलती हैं। तो जर्नलिंग करना, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं डेली सुबह उठ के, ज़्यादा नहीं, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, मेरे भी 10 काम होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाली पीली बैठी हूँ, नहीं, मेरे पास भी बहुत काम होते हैं, लेकिन स्टिल मैं अपने लिए एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा मैं रोज़ निकालती हूँ। मैं सुबह सबसे पहले उठ के प्रेयर करती हूँ, अफर्मेशंस को बोलती हूँ, जो भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ। आपका जिसमें फेथ है, आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो सब ज़ुबानी बोलें, कहें। अब मैंने आपको टिप्स तो बता दी हैं कि क्या क्या करना चाहिए, जर्नलिंग करना चाहिए, ठीक है, अफर्मेशंस बोलना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे ऑलरेडी बता दी हैं, सारी चीज़ों पे डिस्कस कर दिया है। अब क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप इसके साथ साथ आप ये आप कर सकते हो कि आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। आप अपना, आप शांत में, एक शांति वाली जगह में बैठो, अपना रूम हो, या आपका कोई भी घर में कोई ना कोई एक फेवरेट कॉर्नर होता ही है डेफिनेटली। आपका कोई रूम हो, चाहे छोटा सा रूम हो, चाहे वो इतना सा रूम हो, वहाँ पे आप सब इतना बैठ सकते हो, आप वहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। गाइडेड विजुअलाइजेशन क्या कहते हैं, और जितनी भी वीडियोज़ हैं
मेडिटेशन की, वो यूट्यूब पे भरी पड़ी है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो अपनी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें लो, उसको छोड़ो, अपनी ब्रीदिंग पे काम करो, अपने माइंड को शांत करो। जब तक माइंड शांत नहीं होगा आपके विचार शांत नहीं होंगे। करके देखो, करोगे तो ही होगा। मैं यहाँ कह रही हूँ, देखो यूट्यूब सेल्फ लव से बहुत भरा पड़ा है, हर जगह सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव और सेल्फ लव ही चल रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये, मैं लिटरली चाहती हूँ कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, अगर किसी भी इंसान को, किसी एक इंसान को भी हेल्प होती है या अपनी लाइफ में वो चेंज लाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। एटलीस्ट मैं, मेरी ये लाइफ, मेरी ये बातें या मेरा ये समझाना या जो भी मैं शेयर कर रही हूँ आपको इस कैमरे के थ्रू, इस माइक के थ्रू, वो एटलीस्ट अब तक पहुंच रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। तो आप विजुअलाइजेशन करो, थोड़ा बैठो खुद के साथ, अपने माइंड पर, अपने विचारों पर थोड़ा सा काम करो। समझ नहीं आ रहा है, गाइडेड मेडिटेशंस ले लो, बट करो। आप अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आपके लिए कोई बाहर से करने वाला नहीं आएगा। और आप जितनी भी मैरिड वुमेन्स है, जो भी मैरिड वुमेन्स देख रही हैं, जितनी भी यंग गर्ल्स देख रही हैं, बॉयज़ देख रहे हैं, मैंस देख रहे हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, कोई नहीं करता है। एक टाइम तक सब करते हैं, एक टाइम के बाद आपको छोड़ देते हैं। कोई नहीं करता है। आपको खुद को ही अपने लिए स्टैंड लेना है और आपको खुद को ही अपने लिए बेसिकली करना है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या कोई स्वर्गदूत आएंगे, क्या कोई एंजल्स आएंगे, क्या कोई और आएगा बाहर से करने के लिए? नहीं। बट आप खुद के लिए करो, आप खुद के लिए स्टैंड लो इन गुड वे। सेल्फ लव ऑब्सेशन नहीं है, सेल्फ लव घमंडी वाली बात नहीं है। सेल्फ लव ऐसा नहीं कि जी लो जी तो खुद से इतना प्यार करती है तो बिल्कुल ही मेंटल है, ऐसा नहीं होता। मैंने कई लोगों से सुना है, जो लोग सेल्फ लव करते हैं, जो लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं, उनकी एक अलग इमेज होती है। ऐसा नहीं है। अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है, माना आपके लिए कोई चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, आप एक कंपटीशन में खड़े हो, चाहे वो आपके घर में कजन्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बाहर कहीं भी हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आपको वो चीज़ पसंद है या वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप उसको ग्रिप करो ना, आप उसको लो। आपको सोचना नहीं है कि मैं इसको लूँ नहीं लूँ, मैं कर पाऊंगा नहीं, मेरे से तो बड़े भी कंपटीशन में खड़े हैं तो रम खा। नहीं, आप उसको ग्रिप करो। अगर येस तो येस, नो तो नो। बाउंड्रीज लगाना बहुत ज़रूरी। बाउंड्रीज नहीं लगाओगे तो कोई भी आपके घर में आएगा, कोई भी जाएगा। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप अपना घर खुला छोड़ोगे तो कोई भी आएगा, डॉग्स आएंगे, ठीक है, लॉयंस आएंगे, ऐरा गैरा कोई भी आ जाएगा। लेकिन आप एक सेट करके रखोगे, आप बताओगे कि ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, विदाउट माई परमिशन यहाँ कोई एंटर नहीं कर सकता। तो नो मीन्स नो होता है और यस मीन्स यस होता है। तो उन चीज़ों को डिफरेंस, मतलब एक उनका डिफरेंस बनाओ, उनको डिफ्रेंशिएट करो कि क्या ठीक है क्या गलत है। ये नहीं कि कोई चीज़ आपको अच्छे के लिए समझा रहा है, कोई आपको सही के लिए बता रहा है और आप बोलो नहीं नहीं ये नहीं, वो आप बैठो। आप कोई भी कोई भी आपको कह रहा है, बोल रहा है, तो उसको समझो, सुनो, आपको जो ठीक लगता है वो करो। और ऑनेस्टली जब आप शांत माइंड से होते हो, जब आप एक स्पिरिचुअली कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव का पार्ट। आप, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी जर्नी रही है सेल्फ लव की, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद से शायद इतना नहीं कर पाती जितना मुझे स्पिरिचुअल लाइफ ने बहुत किया है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। एंड आई एम सो 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 ग्लैड, एंड आई एम सो सो हैप्पी कि मैं उन बहुत सारी चीज़ों से बाहर भी निकल के आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें करी है। तो मेरा यही है, आप करो। जब तक करोगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। ऑनेस्टली दुनिया भर की सारी चीज़ें सुन लेना, बट रिजल्ट नहीं आएंगे जब तक करोगे नहीं। करके देखो, फिर बताना। सॉरी, एक्चुअली कोई दरवाजे पे आ गया था तो मुझे जाना पड़ता। मैं अपनी लाइफ का छोटा सा पार्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, इससे आपको हेल्प होगा और आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि चीज़ें हैं क्या, कैसे होती है। मेरे साथ कुछ चीज़ हुआ था, कुछ एक सिनेरियो हुआ था। बेसिकली ये कह सकते हो आप, एक ट्रॉमा टाइप हुआ था मेरे साथ। तो जब वो मुझे धक्का लगा, बहुत ज़ोर से लगा, मतलब धपाक धप ऐसे करके मेरे को लगा, जैसे गाड़ी में नहीं लगता बहुत ज़ोर से, आप समझ सकते हो। तो आई वॉज वेरी ब्रेक डाउन, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ना सब कुछ ब्लैंक है, सब अंधेरा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, क्या करूँ। आप कैन यू बिलीव दैट कि मैं रात के 2:30 बजे, 2-2 बजे, 4-4 बजे मैंने जर्नलिंग करी है, रोते रोते। मेरे पास डायरी नहीं है वो वाली, मैं आपको दिखाती, अगर वो होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं जैसे सुबह 4 बजे, आई एम जस्ट वेटिंग, मैं मतलब ओवर थिंकिंग में और बहुत सारी चीज़ों में मैं ऐसा स्क्रॉल करते इतना टाइम हो जाता था कि मैं वेट करा करती थी कि कब 4 बजे मैं अपने बाहर जाऊँ वॉक करने। वॉक तो खैर क्या, लेकिन हाँ थोड़ा सा बस ऐसे, क्योंकि एंग्जाइटी होती थी, घुटन होती थी, बस ओवर थिंक करती रहती थी, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये वो वगैरह वगैरह। फिर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई, मैंने क्या करा, मैं प्रेयर्स में बैठना शुरू किया। मैंने अपनी प्रेयर्स में बैठना शुरू करा। मैं जर्नलिंग तो करती ही थी, क्योंकि मैं उस टाइम ना तो, देखो जब इंसान ब्रेक डाउन होता है ना, जब वो टूटा हुआ था, तो ना तो वो अफर्मेशंस बोल सकता है। ये तो मेरी बहुत अच्छी बात थी कि मैं जर्नलिंग फिर भी कर रही थी, अदरवाइज इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसको तो बस ये है कि मैं समझाऊँ। फिर एक दिन मैं खुद के साथ बैठी, मैं प्रेयर्स में बैठी। पहले मैं प्रेयर्स में बैठने के बाद आई फील सो रिलैक्स। मैंने बोला कि परमेश्वर अगर आप हो तो मुझे आप इस चीज़ से बाहर निकालो। मैंने गलतियाँ करी, कुछ गलतियाँ भी थी मेरी, उन्हें मैंने एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद मैंने सारी बातें, अपनी सारी चीज़ें बाहर निकाली परमेश्वर के सामने।
जब परमेश्वर के सामने चीज़ों को निकाला तो आई फील रिलैक्स्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ कोई तो है। और मैं खुद से ही सवाल कर रही थी कि प्रियंका कब तक दूसरे को स्टोरी बताएगी, तुझे झटका लगा है, तुझे चोट लगी है, उठना तो तुझे ही पड़ेगा ना, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। मम्मी भी एक बार समझाई, अच्छा मेरी मदर भी मुझे देख के, मेरे घर वाले भी मुझे देख के परेशान हो रहे हैं, मेरे नानू, मेरी मौसी, मेरी मम्मी सब ऐसे हो रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, होता है ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आई वाज लाइक कि क्या हो गया ये, मैं कभी ठीक मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी आगे या नहीं, मतलब मैं बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद मैंने जब परमेश्वर के सामने सारी चीज़ों को रखा, बताया, शेयर किया, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बिलीव तो ऑब्वियसली थोड़ा क्या, अब तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उस टाइम पर मैं थोड़ा दूर भी थी। बट फिर भी मुझे वही रास्ता दिखा, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि मेरे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों को कितनी बार बताऊँ, मम्मी को कितनी बार बताऊँ, रिश्तेदारों को कितनी बार बताऊँ, फ्रेंड्स फैमिली को कितनी बार बताऊँ, कोई मेरे लिए कितनी बार आ जाएगा, कितनी बार मेरी सेम स्टोरी सुन लेगा। अब मैं किसी को कैसे समझाऊँ कि मैं जो फील कर रही हूँ वो मैं कैसे, अपना दर्द कैसे एक्सप्लेन करूँ। ट्रस्ट मी, मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु ये आपके सामने मैंने सारी चीज़ें कह दी, आप मुझे माफ़ करें, मैंने जो गलतियाँ करी हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, और मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकूँ, मुझे हिम्मत दे कि जो चोट मुझे लगी है उस चोट के साथ मैं खड़ी हो सकूँ और मैं आगे बढ़ सकूँ। फाइनली, एंड कैन यू बिलीव, मैंने हर दिन उस हीलिंग को महसूस किया है जो एक एक्सप्लेन से बाहर है, एक्सप्लेन से। पता है अभी भी मेरी आंखों में ना पानी आ जाता है। मैंने हर दिन, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने हर दिन उस हीलिंग को महसूस किया। जब मुझे वो हीलिंग मिलती गई, जब मैं ब्लेस होती गई इन द नेम ऑफ जीसस, जब मैं ब्लेस होती गई, मैं यहाँ पे कोई कल्चर या रिलीजियस की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं क्रिश्चियन हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेरी लाइफ में ऐसे काम हुआ है। जब मैंने परमेश्वर को बोला कि खुदा बाप आप करेंगे जो करेंगे, अब मुझसे नहीं हो रहा है, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, बल दिया, एंड ट्रस्ट में फिर मैं उठी। और मैं उठने के बाद मैंने अपना रूटीन चेंज किया, मैंने जर्नलिंग करनी शुरू करी, मैंने सबसे पहले रोना बंद किया, मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया जो भी मेरे साथ हुआ। आप जिस भी प्रॉब्लम में हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, उसे एक्सेप्ट करो। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और उसको जब तक आप लेट गो नहीं करोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे तैसे करके मैं उठी, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने जिम ज्वाइन करा। ठीक है, मेरे को जिम करना बहुत अच्छा लगता है, मैंने जिम ज्वाइन करा, मैंने अच्छा खाना पीना शुरू करा, दोस्तों में निकलना शुरू करा। ये चीज़ें तो मैं कर ही रही थी, ये आउटर वाली चीज़ थी, आउटर लेयर जिसे बोलते हैं ना, कि आप उसको मरहम लगा रहे हो आउटर, वो तो ठीक है करी थी, बट मैं अंदर भी करी। तो मैं अंदर, चलो ये मेरा तरीका है अंदर से करने का। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी के अलावा कुछ नहीं कर सकता कोई। ठीक, मैं प्रेयर्स में बैठी, बाइबल रीड करा, प्रेयर्स में बैठी, वर्शिप किया, और मैं हर दिन मैंने हीलिंग को एक्सेप्ट किया। हर दिन मेरी हीलिंग मुझे मिली है। तो ये मैंने बहुत, इस एक्चुअली बहुत बड़ी स्टोरी, कभी वीडियो में शेयर मैं आपसे कभी और दिन करूँगी। ये मैंने बहुत छोटा बताया ताकि आप उस चीज़ से रिलेट कर सकें, आप उस चीज़ को समझ सकें। तो ये मेरी बात है, यही मेरा कहना है कि आपको कोई नहीं उठाता, आपको खुद उठना पड़ता है। आपको अगर उठाने वाला है तो वो जो है ना, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, या तो वो आपको संभालता है। उसके बाद जब वो देखो, उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप करके देख लो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट मतलब जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके, तो हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ज़्यादा डिटेलिंग में बताने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। अपने आप से प्यार करें, जर्नलिंग करें, अफर्मेशंस करें, बाउंड्री सेट करें, मेडिटेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, अपने गोल सेट करें, ये सब सारी चीज़ें करें। कोई नहीं करेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, आपको ही उठना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अपना सेल्फ लव कैसे करते हैं। हो सकता है कि मुझे कुछ हेल्प मिल जाए सेल्फ लव के लिए, और या हो सकता है मैं आपकी कुछ और मदद कर सकूँ। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुद से प्यार।